हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कमाल टेक में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दिए। मेरा नाम है कमाल मिर्जा। तो चलिए शुरू करते हैं स्मार्ट टेक न्यूज। तो दोस्तों, न्यूज आ रही है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो चाइना के प्रेसिडेंट ल्यूबो या लूबो, इनका नाम लेना ही बहुत डिफिकल्ट है। कभी कभी मुझे डर लगता है कि ये नाम लेते लेते कुछ गलत वर्ड मेरे मुंह से ना निकल जाए, और इनका नाम भी इज्जत से ही लेना पड़ता है, क्योंकि अगर कुछ गलत वर्ड मेरे मुंह से निकल गया तो आगे जाके शायद ओप्पो वाले ही मुझे बैन ना कर दें। ओप्पो प्लान कर रहा है अपने खुद के ही स्मार्टफोन प्रोसेसर डेवलप करने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का। ऐसा होगा तो ओप्पो अपने ही फोन में अपना ही प्रोसेसर यूज करेगा, उसे क्वालकॉम और मीडियाटेक के प्रोसेसर पे डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा, जो आमतौर पे सारी कंपनियां क्वालकॉम और मीडियाटेक के ही प्रोसेसर यूज करती हैं। अगर ओप्पो ऐसा करेगा तो शायद उसके स्मार्टफोन के प्राइस बढ़ भी सकते हैं या गिर भी सकते हैं, ये तो ओप्पो को ही डिसाइड करना है। वैसे दोस्तों, आपको तो पता ही है कि स्मार्टफोन प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियां इस दुनिया में कम है, ज्यादा नहीं है, और जो नई कंपनियां ऐसा करती हैं, प्रोसेसर बनाती हैं, तो वो सक्सेस नहीं हो पाती है और बहुत जल्दी शट डाउन हो जाती है। तो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी में अभी पहला नंबर आता है क्वालकॉम, जिसके स्नैपड्रैगन के बहुत सारे प्रोसेसर हैं। उसके बाद नंबर आता है मीडियाटेक के पी सीरीज और एम सीरीज प्रोसेसर का। उसके बाद सैमसंग के एक्सिनोस के प्रोसेसर हैं, और उसके बाद वावे ऑनर का जो प्रोसेसर है, जिसका नाम है हाई सिलिकॉन किरण प्रोसेसर, उसके भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोसेसर आते हैं। अब बात आती है प्रोसेसर की, तो मैं आपको बता दूं कि Xiaomi ने भी यही ट्राई किया था। लास्ट ईयर उसने एक प्रोसेसर बनाया था जिसका नाम रखा था सर्ग, और ये प्रोसेसर उसने एक ही स्मार्टफोन में यूज किया था, Mi5C। Mi5C में सर्ग 01 प्रोसेसर इसने यूज किया था, जो ये स्मार्टफोन सिर्फ चाइना में ही रहा, बाहर नहीं निकला, और ये स्मार्टफोन ज्यादा सक्सेस हुआ भी नहीं। तो लोगों के ऊपर है। देखिए, अगर आप अच्छा फोन बनाएंगे तो लोग उसे परचेस करेंगे, और आप अच्छी चीज नहीं बनाएंगे तो लोग उसे कभी भी परचेस नहीं करेगी। ये बात आप लोग याद रखिए। तो न्यूज आ रही है टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस की। बाइटडांस जो कंपनी है, इसने टिकटॉक ऐप बनाया है। तो आप लोग को मेरे वीडियो में देखिए कितनी जनरल इंफॉर्मेशन मिलती है ना। तो इसी बहाने वीडियो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब चैनल करने में आपका क्या जाता है। तो बाइटडांस कंपनी का सिर्फ एक ही ऐप नहीं है टिकटॉक, इसका एक और भी ऐप है जिसका नाम है वीगो, जो आपको प्ले स्टोर पे वीगो और वीगो लाइट के नाम से मिल जाएगा। लेकिन अब बाइटडांस कंपनी ने डिसाइड कर दिया है कि ये ऐप इंडिया में वो शट डाउन करने वाले हैं। ये ऐप आपको अक्टूबर 31 के बाद देखने को नहीं मिलेगा। ये ऐप को शट डाउन करने की वजह क्या है, ये अभी बाइटडांस ने नहीं बताई है। और जो इस वीगो ऐप के यूजर हैं, इन्हें नोटिफिकेशन भी भेज दिया गया है कि आप लोग स्विच कर लो अब टिकटॉक पे। अब ये वीगो ऐप जो है बहुत जल्दी रिमूव होने वाला है। लेकिन अगर वीगो वाले यूजर टिकटॉक पे चले गए तो फिर टिकटॉक तो अब गया काम से या नहीं गया, वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी भी टिकटॉक पे आपको अच्छे वीडियो कम देखने को मिलते हैं, और खराब और मतलब खराब नहीं कह सकते, मतलब यूजलेस वीडियो देखने को आपको ज्यादा मिलते हैं, और अच्छे वीडियो बहुत कम देखने को मिलते हैं। अभी वीगो वाले भी टिकटॉक पे आ जाएंगे तो अब पता नहीं क्या होगा। तो अब बात कर लेते हैं एडोब फोटोशॉप कैमरा ऐप के बारे में। ये ऐप के बारे में मुझे नहीं पता था, मेरे दोस्त बिलाल खान ने मुझे बताया, और फिर जो मुझे इस ऐप के बारे में पता चला तो मुझे ऐसा लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुंचाना चाहिए। तो देखा ना कितनी मेहनत करते हैं मैं और मेरा दोस्त एक अच्छी न्यूज आप तक पहुंचाने के लिए। तो इसी बात पे यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्या जाता। तो फोटोशॉप कैमरा ऐप ये इतना हैवी ऐप है, ये सारे स्मार्टफोन के लिए अभी तैयार नहीं है। ये इतना हैवी ऐप है, सिर्फ 93-94 MB का तो सिर्फ ऐप है। मैं इस ऐप का लिंक अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंसर्ट कर देता हूं, आप जाके देख सकते हैं कि ये ऐप आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये ऐप इंट्रोड्यूस हुआ था 2019 एंड में। इसमें इतने सारे फीचर है, इतने सारे इफेक्ट हैं कि आपको कोई और कैमरा ऐप में ये इफेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे। बताया जाता है कि इसमें आप ऐसे इफेक्ट भी लगा सकते हैं, ऐसे इफेक्ट यूज कर सकते हैं जो आपके एग्जिस्टिंग फोटो को, यानी जो पहले से क्लिक करी हुई फोटो है, उसको भी ये बड़े आराम से जो है एडिट कर सकता है। और उसमें एक अच्छा फीचर दिया गया है इस लेंस बनाने का। इसमें आप खुद अपना लेंस क्रिएट कर सकते हैं, और वो लेंस क्रिएट करने के बाद आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। अब ये ऐप सारे स्मार्टफोन के लिए नहीं है। ऐसा क्यों है ये मुझे पता चला एडोब की वेबसाइट पे जाने के बाद। ये ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपके स्मार्टफोन में कौन सा iOS कौन सा एंड्रॉइड वर्जन होना चाहिए, वो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं।
अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आपका iOS 12 या 13 होना चाहिए। अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हैं तो आप एंड्रॉइड कम से कम 9 या 10 होना चाहिए। ये ऐप अभी तक सिर्फ पिक्सल 3 या पिक्सल 4 में यूज किया गया, और अगर सैमसंग की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी 9 सीरीज, 10 सीरीज और सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज में ये ऐप यूज किया जा सकता है। और OnePlus 6 या 6T के आगे के जो स्मार्टफोन है, ये ऐप सिर्फ इसी में काम करता है। तो अभी ये ऐप सिर्फ लिमिटेड स्मार्टफोन के लिए है, मतलब कहा जाता है या आप कह सकते हैं कि ये ऐप सिर्फ अभी फ्लैगशिप स्मार्टफोन के लिए बना गया है। ये मिड रेंज और बजट स्मार्टफोन के लिए ये ऐप अभी नहीं बना गया है। तो न्यूज आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप ऐप के अपकमिंग फीचर जो है लीक हो चुके हैं। ये फीचर कुछ ही महीनों में आपको जो है अपने स्मार्टफोन में दिख जाएंगे, लेकिन अभी से ही वाह बेटा इन्फो अकाउंट की तरफ से ये फीचर जो है लीक हो चुके हैं। ये इतने अच्छे अच्छे फीचर है जो अभी तक आपको एंड्रॉइड में नहीं देखने को मिले हैं, और बताया जा रहा है कि इसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये होगा कि आप अब अपना एक व्हाट्सएप का अकाउंट जो है 4 अलग अलग डिवाइस में यूज कर सकते हैं। एक अकाउंट 4 अलग अलग डिवाइस में यूज करना, ये अब अच्छी बात है या अच्छी बात नहीं है, ये इसके बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ? इसके बारे में तो व्हाट्सएप ही बता सकता है। ये फीचर मुझे थोड़ा खतरनाक लग रहा है। no. अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब आप ही बता सकते हैं। और आप कब बताएंगे पता है? जब आपका डेटा जो है चोरी हो जाएगा ना, तभी आप बोलेंगे कि भाई ये अच्छा फीचर है या नहीं अच्छा फीचर है। तो न्यूज आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi ने एक अपना नया पावर बैंक चाइना में लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम रखा है Mi पावर बैंक 3। अब इसकी बैटरी कैपेसिटी इतनी बड़ी है कि आप शॉक हो जाएंगे। 30,000 mAh बैटरी कैपेसिटी रखने वाला पावर बैंक, 30,000 mAh बैटरी रखने वाला ना। और ये लॉन्च हुआ है सिर्फ 169 युआन में, जिसके इंडिया की कीमत बैठती है 1800 रुपए। लेकिन ये पावर बैंक इंडिया में आएगा, लेकिन 1800 रुपए में आपको तो बहुत मुश्किल है। ये इस पावर बैंक होगा 2500 से लेकर 3000 के आसपास तो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप इसे खरीदेंगे 30,000 mAh बैटरी वाला पावर बैंक, कहीं ये ब्लास्ट ना हो। ये पावर बैंक को चार्ज होने में लगेंगे 7.5 घंटे, अगर आप 30 वॉट के फास्ट चार्जर से इसे चार्ज कर रहे हैं तो। एक बार ये पूरी तरीके से चार्ज हो गया तो आप इससे कोई भी स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हैं, चाहे वो माइक्रो यूएसबी वाला स्मार्टफोन हो या USB-C टाइप वाला स्मार्टफोन हो। ये स्मार्टफोन के अलावा लैपटॉप, कैमरा, बैंड सब कुछ चार्ज कर देगा बड़े ही आराम से। बस भैया एक ही रिक्वेस्ट है, चार्ज करते करते ब्लास्ट मत हो जाना। तो न्यूज आ रही है सैमसंग की तरफ से। जी हाँ, सैमसंग अपना एक स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करेगा 17 जून को, जिसका नाम होगा सैमसंग गैलेक्सी A21s। ये स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी 5000 mAh की होगी और इसमें इन्फिनिटी O वाला डिस्प्ले आपको मिलेगा। ये फोन यूके में पहले ही लॉन्च हो चुका है, जिसकी इंडिया की कीमत बैठती है 17,000 रुपए। लेकिन 17,000 रुपए में ये आपको नहीं मिलेगा, ये आपको थोड़ी हाई कैपेसिटी में ही मिलेगा, यानी मतलब हाई प्राइस में ही मिलेगा। इस फोन की स्पेसिफिकेशन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि यूके में लॉन्च हुआ था। मुझे नहीं लगता यही स्पेसिफिकेशन इंडिया में भी ही होगी, शायद थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लगभग यही स्पेसिफिकेशन पे आपको ये फोन मिलेगा। वैसे 17 जून को एक स्मार्टफोन और इंडिया में लॉन्च होने वाला है टेक्नो कंपनी का, जिसका नाम रखा गया है टेक्नो स्पार्क पावर 2। घबराइए मत, ये फोन खरीदने के बाद आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि इसके नाम में स्पार्क भी है और पावर भी है। अब हम और आप क्या कर सकते हैं? कंपनी ने स्मार्टफोन का यही नाम रखा है तो यही सही। बताया जा रहा है कि यह स्मार्टफोन बजट स्मार्टफोन होगा 10,000 रुपए का। इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में अभी हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है, तो 17 तारीख को जब ये फोन लॉन्च होगा तो मैं इसके बारे में आप लोग को जरूर बता दूंगा। तो 16 जून को एक और स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है मोटरोला का, जिसका नाम होगा मोटरोला वन फ्यूजन प्लस। मोटरोला वन फ्यूजन प्लस, मुझे तो ये कोई स्मार्टफोन का नाम नहीं लगता है, मुझे तो कोई ये साइंस के फॉर्मूले का नाम लगता है। मोटरोला वन फ्यूजन प्लस, आप खुद ही बताएं। वैसे मोटरोला का मुझे कुछ समझ में नहीं आता। एक तो पहले वो ढंग का कोई फोन निकालता नहीं है, और एक ढंग का फोन निकाल भी लेता है तो प्राइस उसका इतना हाई होता है कि कोई इसको खरीद नहीं सकता। 75,000 रुपए का फोन अभी निकाला उसने। भाई तुमने एप्पल से कोई शर्त लगाई है क्या कि भाई तुम आगे आगे तो हम पीछे पीछे, है ना। ये फोन मुझे ठीक ठाक लग रहा है, इसका डिजाइन भी मुझे ठीक ठाक लग रहा है। इसमें प्रोसेसर होगा 730G वाला, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है। कैमरा भी इसका पॉपअप कैमरा है। वैसे पॉपअप कैमरा तो आजकल यूज होता नहीं है, लेकिन फिर भी इस कंपनी ने दे दिया है पॉपअप कैमरा इस स्मार्टफोन में। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इस स्मार्टफोन का अलग से एक वीडियो बनाया जाए, क्या कहते हैं? वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
तो दोस्तों बस टेक न्यूज होती है यहीं पे खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दिए। मेरा नाम है कमाल मिर्जा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।